नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। और माउंट आबू की इस यात्रा में हमको जाते जाते स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया है, हमारा संकल्प पूरा हो गया है। क्योंकि हमारे साथ है, हम सबकी बेहद बेहद आदरणीय, हम सभी बहुत प्यार करते हैं बीके शशि प्रभा बहन जी से। बहन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आप कब से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी, ट्रांस क्या है, कब आपको पता लगा आप ट्रांस में जा सकती हैं, और वो अनुभव आपका कैसा रहता है? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का आधार परमात्मा ने जो बताया, ज्ञान, योग, धारणा और जीवन के अंदर दिव्य गुणों की धारणा के द्वारा अपना जीवन महान बना करके दूसरे के जीवन को महान बनाना। 1936-37 में जब ये विद्यालय स्थापन हुआ, उस समय इस विद्यालय के अंदर छोटे छोटे बच्चे और नए नए जिज्ञासु आते थे। तो इसलिए परमात्मा ने ये ज्ञान उनके मन तक पहुंचाने के लिए एक नया तरीका, नया साधन अपनाया। जैसे कि स्कूल में भी बच्चे जब जाते हैं, पहली कक्षा में बैठते हैं, या तो उनको प्लेवी मेथड से उनको एजुकेशन देते हैं या चित्रों के माध्यम से उनको एजुकेशन देते हैं। जैसे कहते ए फॉर एप्पल, एम फॉर मैंगो, ताकि बच्चे को उसी प्रकार से जानकारी भी रहे और उसकी बुद्धि में बैठे। इसी प्रकार से जब ये विद्यालय की स्थापना हुई, स्थापना के समय पर परमात्मा ने ध्यान, साक्षात्कार एक ऐसा माध्यम बच्चों के सामने रखा, जिस साक्षात्कार के माध्यम से बच्चों को ये बताया जाता था कि आप महान देवता बन सकते हैं। देवताओं के अंदर गुण कैसे होते हैं, देवताओं की दुनिया कैसी थी, ऐसे साक्षात्कार करा करके उन्हें ये प्रेरणा दी कि हमें भी अपना जीवन ऐसा महान बनाना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान की प्रकाष्ठा, ज्ञान देना आरंभ किया कि वास्तव में तुम कौन हो, तुम किसकी संतान हो, इस सृष्टि पर क्या करने के लिए आए हो। उन्होंने हमें रियलाइज़ कराया कि तुम एक आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो। परमात्मा ने आपको इस सृष्टि पर दिव्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भेजा है, परंतु मनुष्य आत्मा अपने आप को भूलने के कारण अपने श्रेष्ठ कर्मों से बदल करके अनेक प्रकार के गलत कार्य करने लग गई। फिर धीरे धीरे ये विद्यालय बढ़ता गया, तो परमात्मा बच्चों के सामने ज्ञान की गहरी बातें रखते रहे। फिर भी इस विद्यालय के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ दृश्य साक्षात्कार के माध्यम से परमात्मा बच्चों को दिखाते रहे, और साक्षात्कार के माध्यम से बच्चों को ये प्रेरणा देते रहे कि अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है। मैं इस ज्ञान में 1958 में इस ज्ञान में आई, और जब हम ज्ञान में आए तो बहुत छोटे थे, और छोटे होने के कारण ज्ञान की बातों को नहीं समझते थे। मैं पहले ही दिन जैसे क्लास में जा कर के बैठी, तो वहाँ पर एक बहुत छोटी लाइट को देखा। धीरे धीरे वो लाइट बढ़ती गई और मेरे सामने आकर के बहुत विशाल रूप धारण किया। उस लाइट को देख करके मेरे आंखों में आंसू आने लगे, और मैं समझ नहीं पाई ये क्या हो रहा है। जो टीचर बहन योग कंडक्ट कर रही थी, उसने बाद में मेरे से पूछा, लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकी। थोड़े दिन के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे बच्चा अपने पिता से बिछुड़ जाता है और बहुत समय के बाद मिलता है, तो उसको कितनी खुशी होती है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति थी, जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ किया। और उसके बाद हर रोज़ कुछ न कुछ प्रकार के साक्षात्कार होते थे। पर एक दिन की बात है कि मैं जमुना के किनारे खड़े हैं, बहुत सुंदर बगीचा है, श्री कृष्ण गोप और गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को अपनी ओर बुलाया कि आप आइए और रास करें। तो मैं सोच में पड़ गई कि ये रास कैसे कर सकते हैं, मुझे तो आता नहीं है। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद परमात्मा ने प्रेरणा दी कि ज्ञान की रास करनी है, जिसे गोप और गोपियों ने किया, जिसे अति इंद्रिय सुख का अनुभव कहा जाता है।
तो वो अनुभूति होती रही। तो उस समय बहुत सी ऐसी बहनें थी जो साक्षात्कार में जाती थी, लेकिन बाबा ने एक बात को स्पष्ट किया कि साक्षात्कार ऐसा है मानो आप स्कूल में जाके कोई चित्र देखते हैं या टीचर को देख लेते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। जब तक आप वैसा जीवन नहीं बनाएंगे या वैसा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप फर्स्ट डिवीज़न या स्कॉलरशिप या अपने स्टेटस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा का हम बच्चों के प्रति यही कहना है, साक्षात्कार भल करते हैं, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि अपने जीवन को दिव्य और महान देवताओं सदृश, और जो हमारा लक्ष्य में है, जो हमारा लक्ष्य है कि हम अपना जीवन देवताओं समान बनाएं, तो उसके गुण धारण करने हैं। तो अभी भी ये कार्य, क्योंकि स्टार्टिंग से साक्षात्कार हुआ है, अभी ये सारा कार्य जो है वो ज्ञान और योग पर ही आधारित है। गीता में भी कहा है भगवान ने, मुझे ज्ञानी तू और योगी तू आत्मा प्रिय हैं। तो परमात्मा भी हमें कहते हैं, चाहे हम साक्षात्कार करें, साक्षात्कार के अंदर जो ज्ञान की बातें हैं, जीवन में धारण करने की बातें हैं, उसे अपने जीवन में धारण करना है। तो अभी जो ये साक्षात्कार की एक डिवाइन गिफ्ट है, जो सबको तो नहीं, परमात्मा ने किसी किसी को दी है। तो मैं भी अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि परमात्मा ने मुझे भी एक डिवाइन गिफ्ट दी है। परमात्मा का कार्य वो खुद करते हैं, मैं तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैं ये कार्य नहीं करती हूँ, कराने वाला वो है, और परमात्मा ही साक्षात्कार कराते हैं। जब साक्षात्कार कराते हैं तो हमारी बुद्धि को एकदम ऐसा प्लेन बना देते हैं कि उस समय दूसरी कुछ बात सोचने की नहीं होती है। और जितना बुद्धि क्लियर, जितना हमारी बुद्धि के अंदर परमात्मा से क्लियर कनेक्शन होता है, तो उस साक्षात्कार के दृश्य को भी हम अच्छी तरह समझ सकते हैं और उसको अच्छी तरह से नरेट कर सकते हैं। और ये साक्षात्कार का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि वो सीन आपके सामने आ रहा है और उसका अनुभव भी सामने आ रहा है। तो जो अनुभव सामने आता है, फिर उस अनुभव को हम दूसरे के सामने नरेट करते हैं। इस अनुभव के साथ साथ मैं परमात्मा को भी थैंक्स देती हूँ कि परमात्मा ने हमें सिखाया है कि ये अनुभव भी आपको अपने जीवन के अंदर वैसे लाना है। उसके लिए हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। अभी भी परमात्मा हमको कहते हैं कि साक्षात्कार के माध्यम से बच्चों को क्यों ये साक्षात्कार कराते हैं, क्यों अनुभव की बातें सुनाते हैं। जैसे स्कूल में बच्चा चलते चलते पढ़ाई में ढीला हो जाता है, उसको फिर मोटिवेट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई मीडियम सामने रखा जाता है। इसी प्रकार से साक्षात्कार भी एक इस प्रकार का हेल्पिंग हैंड कहें, हेल्पिंग सोर्स कहें, जो सोर्स है हमारे को अपने जीवन की ज्ञान और योग की धारणा में हेल्प करता है, वो परमात्मा कराते हैं। तो इस प्रकार से साक्षात्कार परमात्मा का कार्य वो कराते हैं, और हम अपने भाई बहनों को वो साक्षात्कार का दृश्य सुनाते हैं। परमात्मा की देन है। अच्छा, ओम शांति। बहन जी, वो जब आप ट्रांस में रहते हैं तो परमात्मा का इतना लंबा संदेश नीचे आने के बाद कैसे याद रहता है? जैसे आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, आप कभी स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आपने एक छोटा सा दृश्य देखा, जब आप उसको नरेट करते, वो दृश्य का रूप क्या था, कैसा था, सारा उसको नरेट करने में कम से कम 3 या 4 मिनट लगेगा। इस प्रकार से परमात्मा जो हमको दिखाते हैं, वो दृश्य को नरेट करने में, और एक ऐसा डिवाइन विजन है जो कि फिल्म की रोल के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली ही बजता है, उसको सोचने की उस समय मार्जिन नहीं रहती है, जो है वो रोल की तरह से ऑटोमेटिकली चलता है। ट्रांस में बहन जी जब आप रहते हैं तो क्या वहाँ पे ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है? ट्रांस मीन्स है ही आनंद, ट्रांस मीन्स है ही रिलैक्सेशन, उसमें तो और कोई बात ही नहीं है। जो इतने सुंदर दृश्य देखें तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना रिलैक्सेशन होता है, माइंड भी बड़ा रिलैक्स होता है, और ऑटोमेटिकली देखते जा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस सामने आ रहा है,
उसके बारे सोचने के मार्जिन नहीं है। आनंद भी है, रिलैक्सेशन भी है, खुशी भी है, परमात्म अनुभूति भी है। ट्रांस में बहन जी जो आप दृश्य देखते हैं उसको फिर आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? नहीं, जैसा दृश्य हो तो उसको वैसा ही एक्सप्लेन करते हैं। बाकी बाद में अगर कोई कहे करो तब उसको हम अपने से करेंगे, लेकिन जैसा दृश्य हो तो उसको वैसा ही एक्सप्लेन करते हैं। आपको वो अंतिम पल याद होते हैं जब आप ट्रांस में जाती हैं, उसके पहले के अंतिम पल? उस समय याद नहीं होता, जब ट्रांस में चले गए तब याद नहीं। ट्रांस में बैठे हैं, योग में बैठे हैं, इतना संकल्प होता है कि अब मैं बाबा के पास जा रही हूँ, बाबा जो दिखाएंगे, जैसे दिखाएंगे, बाबा साथ वो होता है। जाने के बाद फिर कुछ याद नहीं होता है। आने के बाद जब दृश्य सुना लेते हैं, फिर धीरे धीरे लगता है कि मैं इस दुनिया में हूँ, मेरे आस पास लोग हैं, तब तक तो नहीं होता है। जिस तरह बहन जी आपने कहा कि एकाग्र होकर आप ट्रांस में जाते हैं, तो क्या ट्रांस से वापस आना भी आप ही के हाथ में होता है? दृश्य पूरा होता है, नेचुरली है कि उसके बाद कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप पे ही आ जाते हैं। नींद से जब कोई व्यक्ति उठता है, खुलता है, तो आँख खुली तो ऑटोमेटिकली उठ जाता है। ऐसे ही दृश्य जैसे पूरा होता है तो बाबा जैसे हमको नीचे उसी स्टेज में भेज देते हैं, फिर लगता है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और बाबा ने ये दृश्य दिखाया है। ट्रांस में कभी आपको समय का आभास होता है कितनी देर आप रहीं? ये आभास नहीं होता है। अगर ये आभास हो तो मैं टाइम कॉन्शियस हो जाऊंगी, उसमें आभास नहीं होता है। वो बाबा का ही है, जितना टाइम बिठाए, जितना टाइम हमें वापस भेज दें। और वहाँ पे जाने के लिए शांति परम आवश्यक है क्या, या आप भीड़ में भी जा सकती हैं ट्रांस में? भीड़ में भी ऐसा नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंस में बैठना ज़रूरी है और वो अच्छा लगता है कि चारों तरफ साइलेंस का वातावरण हो। कभी कोई कार्य हो परमात्मा को कराना है, भीड़ में भी करा सकते हैं, लेकिन साइलेंस में बैठना ज़्यादा अच्छा है। आप अपने सवाल लेके भी ट्रांस में जा सकते हैं जिसके हिसाब से बाबा दृश्य दिखाए, या बाबा जो दृश्य दिखाते हैं आप वही नहीं, बता? अपने लिए अपने सवाल लेकर के नहीं जाते हैं। बाबा जो दृश्य दिखाएं वहीं पर ही दृश्य देखते हैं और बताते हैं। बाकी अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है ले गए तो बाबा अगर ठीक समझते हैं तो जवाब देते हैं, नहीं तो बाबा हमेशा कह देते हैं बच्चों को इस पे फिर से दोबारा मनन करें, विचार करें, थोड़ा सा साइलेंस में रह कर के इसका अनुभव करें। बहन जी हम लोग परमात्मा से जुड़ी एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, और यदि बाबा का आशीर्वाद रहा तो हम चाहते हैं कि वो फ़िल्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। पूरी एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं। कभी आप ट्रांस में जाएं तो क्या आप बाबा से पूछ सकती हैं कि हमें वो काम करना चाहिए कि नहीं? अवश्य आपका मैसेज बाबा को दे देंगे, बाबा जो जवाब देंगे वो आपको बता दिया जाएगा। तो हमसे बात करने के लिए बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपका बहुत कीमती समय लिया। तो ये थी हमारे साथ बीके शशि प्रभा बहन जी। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है बहन जी में, असीम प्यार है। जब मैं आया तो वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, फिर भी वो आप लोगों के लिए बैठी अपने अनुभव सुनाने के लिए। बहुत हमको बहुत अच्छे उन्होंने पिस्ता भी खिलाए, जिसको मैंने प्रसाद और बाबा की टोली की तरह ही लिया। और बहन जी हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आपसे बात करते रहें। आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हम चाहते हैं कि इस फिल्म के द्वारा विश्व की आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को पहचाने, क्योंकि हम सब मनुष्य आत्मा परमात्मा की संतान है। परमात्मा ने हमको इस सृष्टि पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भेजा है। परमात्मा को पहचान कर, उनसे संबंध जोड़ कर, उनसे शक्ति लेकर के जीवन में सुख शांति की अनुभूति करें और चारों तरफ इस सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाएं। सारा विश्व एक परिवार है, हम सब विश्व के इस परिवार के एक दूसरे के साथी हैं। एक दूसरे को प्यार सम्मान देते हुए जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहें, सुख शांति का अनुभव करते रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। ओम शांति।